दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता दुनिया का मुकद्दस तरीन रिश्ता है। एक सच्चा इंसान इस रिश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भाई बहनों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। बहनें दुनिया के किसी भी कोने में चली जाएं, वो अपने भाइयों के गुण गाती हैं। सऊदी लोग अपनी बहनों का बहुत लिहाज रखते हैं, इन्हें विरासत में भी हिस्सा देते हैं। सारी जिंदगी उनके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में एक ऐसा ही वाकया पेश आया जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। एक भाई अपनी बहन से शादी करने लगा तो इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। फैजान बिन हनान, जिसका ताल्लुक सऊदी अरब के शहर जद्दा से था, उसका ताल्लुक सऊदी अरब के अमीर तरीन खानदान से था। उसके वालिद को फौत हुए 18 साल का अरसा हो गया। अब वो अपनी शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगा, मगर उसे कोई भी लड़की पसंद न करती। इसकी बड़ी वजह उसका रंग काला था, जिसकी वजह से लोग उसे नापसंद करके चले जाते। चनाचे सऊदी नौजवान 3 साल तक शादी के लिए रिश्ता ढूंढता रहा। बेशुमार सऊदियों ने मिस्र और शाम में शादियां कर रखी हैं। ये शादियां ज्यादातर खुफिया होती हैं। सऊदी अपनी बेगमात को खर्च वगैरह भेजते हैं। चनाचा फजान ने शाम में जाकर शादी का फैसला किया। शाम की लड़कियां दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार होती हैं। उसने दिल में तहैया कर लिया कि शाम में शादी के बाद वो अपनी बेगम को सऊदी अरब में लेकर आएगा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। चनाचे सऊदी नौजवान अपने दोस्त को लेकर शाम चला गया। वहां पर इन्होंने बेहतरीन होटल बुक करवाया, फिर एक रिश्ता करवाने वाले से राब्ता किया जो इनके होटल में आया। दोस्तों, सऊदी नौजवान ने रिश्ते वाले को बताया कि मैं सऊदी अरब से शादी के लिए आया हूँ, मुझे एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की की तलाश है। रिश्ते वाले ने इनसे वादा किया वो रिश्ता तलाश करके जल्द इनसे राब्ता करेगा। सऊदी नौजवान को शाम में रहते हुए 15 दिन गुजर गए, मगर उसे वहां पर कोई भी रिश्ता ना मिला। ये नौजवान बहुत ज्यादा परेशान बैठा था। ये अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। 2 घंटे घूमने के बाद इन लोगों को भूख लग गई। चनाचे ये लोग एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। वहां पर नौजवान ने एक लड़की को देखा। लड़की इंतहाई खूबसूरत, हसीन और दिलकश थी। सऊदी लड़के ने जब लड़की को देखा तो वो देखता ही रह गया। चनाचे अब उसने इस लड़की से शादी का फैसला कर लिया। उसने दिल में तहैया कर लिया वो इसे किसी भी कीमत पर हासिल करेगा। लड़की ने खाना खाया, इसके बाद घर की जानब चल पड़ी। अब ये दोनों दोस्त उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए। इन्होंने एड्रेस वगैरह नोट किया, वहां से कमरे में वापस आ गए। सऊदी नौजवान ने रिश्ते वाले से राब्ता किया। उसे कहने लगा कि अगर तुम फलां घर में मेरी शादी करवा दो, मैं तुम्हें 10,000 रियाल इनाम के तौर पर दूंगा। अब रिश्ते वाला लड़की के घर चला गया। वहां से उसे पता चला लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई, वो भी मुनासिब रिश्ते की तलाश में है। साथ ही रिश्ते वाले ने सऊदी नौजवान के रिश्ते की बात कर दी। लड़की की मां ने भी रजामंदी का इजहार किया। अगले दिन सऊदी नौजवान, उसका दोस्त और रिश्ते वाला रिश्ता लेकर औरत के घर में चले गए। ये तमाम लोग घर के मेहमान खाने में बैठ गए। औरत ने इनकी खूब खिदमत की। दोस्तों, खाना खाने के बाद सऊदी नौजवान घर के एक कोने में चहलकदमी करने लगा। दीवार के ऊपर एक तस्वीर लगी थी जिसे देखकर नौजवान हैरत में मुब्तला हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नौजवान को अपनी आंखों के ऊपर एतबार न आया। नौजवान ने कहवे को एक साइड पर रखा और तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। सऊदी नौजवान का दोस्त पूछने लगा, भाई क्या बात है, तुम तस्वीर को अजीब नजरों से देख रहे हो। नौजवान अपने दोस्त को कहने लगा, तुम्हें नहीं पता ये तस्वीर मेरे बाप की है। ये तस्वीर इस घर में किस वजह से मौजूद है। इतने में लड़की की माँ आई और सब लोगों से पूछने लगी, तुम लोग इस तस्वीर के गिर्द किस वजह से जमा हो।
सऊदी नौजवान औरत से पूछने लगा, माँ जी ये तस्वीर किसकी है? कुछ देर खामोश रहने के बाद वो कहने लगी, ये मेरे खामद की तस्वीर है। 18 साल पहले वो एक दफा शाम आए थे। मैं मदरसे में पढ़कर आ रही थी, चनाचे उसने मुझे पसंद कर लिया। फिर मेरे वालिदैन से रिश्ता मांगा और हमारी शादी हो गई। जिस घर में हम मौजूद हैं ये भी उसने लेकर दिया था। वो शख्स गर्मी के मौसम में आता था। वो शख्स इंतहाई अच्छे इखलाक का मालिक और इंतहाई करीम था। जब तक हमारी जिंदगी में वो रहा, हमारी हर जरूरियात को पूरा करता रहा। फिर वो कुछ अरसा हमारे पास न आया, मुझे उसकी फिक्र लाक हुई। फिर मैंने उस आदमी का पता करवाया तो मुझे पता चला वो आदमी वफात पा चुका है। इसके बाद मैंने इद्दत के दिन गुजारे। सऊदी नौजवान रोते हुए कहने लगा, तुम रिश्ते में मेरी सौतेली माँ हो। जिस लड़की के रिश्ते के लिए हम आए हैं वो रिश्ते में मेरी बहन लगती है। सऊदी नौजवान ने अपनी माँ को कहा कि उस लड़की को बुला कर लाओ। चनाचे वो औरत उस लड़की को बुला कर लाई। नौजवान कहने लगा, तुम मेरी बहन हो जबकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। फिर कहने लगा, मैं अपने बाप को अच्छी तरह जानता हूँ, उसने कई शादियां की थी। इतने में वो औरत अंदर गई। वो निकाह के तमाम कागजात लेकर आई। सऊदी नौजवान को पूरा यकीन हो गया कि ये मेरी बहन है। फिर सऊदी नौजवान कहने लगा कि मेरे पास बेशुमार दौलत है, इस दौलत में आप लोगों का भी हिस्सा बनता है। अगर आप लोग शाम में रहकर जायदाद में से हिस्सा लेना चाहते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास सऊदी अरब जाना चाहते हो तो मैं तब भी आप लोगों को अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद सऊदी नौजवान माँ बेटी को अपने घर ले आया। फिर दोनों ने मिलकर सऊदी नौजवान की शादी की। इस तरह एक भाई की बहन से शादी होते होते रह गई। ये सब कुदरत का कमाल है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बहनों को सलामत रखे, उनकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।